कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन? कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कृपया बताइए कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। और मैं आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन भी बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे, बट टीचर्स, मोस्टली टीचर्स नहीं बताते हैं। हाँ, कार्टेशियन प्लेन का मीनिंग ग्राफ ही कह सकते हो, लेकिन ये एक हाँ, ग्राफ बोल सकते हो आप, लेकिन ये सिस्टम होता है एक्चुअली, जो किसी चीज की पोजीशन को लोकेट करने में हमारी मदद करता है। इन सिंपलर वर्ड्स, यस इट इज अ ग्राफ। जिस ग्राफ पर आप प्लॉट करते हो पॉइंट्स, वो कार्टेशियन प्लेन ही होता है। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन, अ कार्टेशियन सिस्टम वेयर टू परपेंडिकुलर डायरेक्टेड स्ट्रेट लाइंस, एक्स एक्स डैश हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक्स एक्सिस, एंड वाई वाई डैश जो कि वर्टिकल लाइन होती है, विच इंटरसेक्ट अ पॉइंट ओ। पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, और दो लाइंस होती हैं जिस जो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है। ध्यान रखना, कभी भी एक्स और वाई एक्सिस, यस, 90 डिग्री पर ही हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे वो, जिससे कि जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है वो फोर पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये ओरिजिन कहलाता है, ये सबको पता है ओरिजिन। फाइन। ओरिजिन है, साथ में ये है पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। ओरिजिन के राइट साइड में, या कह सकते हो जैसे नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन में जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है। टॉप साइड में पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस है, बॉटम साइड में नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस है। तो जब भी आपको पूछा जाएगा कि, ऐसा बोला जाता है क्वेश्चन में कि ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव साइड में फोर का डिस्टेंस, या एक्स ओरिजिन से पॉजिटिव नेगेटिव साइड में फोर का या थ्री का डिस्टेंस, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको लेफ्ट साइड में कोऑर्डिनेट बताने हैं या फिर राइट साइड में। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये तो है एक सिंपल सा ग्राफ जिसके बारे में आपको पता है। नाउ, यस बच्चे, तो सपोज करो ये एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस है यहाँ से, एक्स एक्सिस से इतना है और वाई एक्सिस से इतना डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस। ये कितना डिस्टेंस है, कोई बता सकता है? चलो बताओ, ये कितना डिस्टेंस है? इससे आपका 1 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व होगा। 2 यूनिट्स। नहीं, सिर्फ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पूछा है वंश, मैंने कोऑर्डिनेट नहीं पूछे हैं। सिर्फ ये डिस्टेंस आपको साफ साफ दिख रहा है कितना है, कंफ्यूज नहीं होना है। यस, ये कितना है, यहाँ से देखो 2 यूनिट्स है। और नो आदित्य है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा है मैंने, दिस वन। देख कर भी नहीं बता पा रहे हो आप लोग, ये कितना डिस्टेंस है, कितना है? ये दो दो है, 2 यूनिट्स का डिस्टेंस है। ये है कितना, 2 यूनिट्स का डिस्टेंस। और ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये बता सकते हो? ये कितना डिस्टेंस है? 3 यूनिट्स। ठीक है, अब यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए आप। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स? कोऑर्डिनेट्स क्या है? एग्जैक्टली 2 3। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आ जाता है ऐसे लिखा हुआ कि, सपोज को ये दिया हुआ है कि इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए फ्रॉम वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। तो आप देखोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट का, अगर वाई एक्सिस से देखना है तो किसकी वैल्यू होगी, 2 यूनिट्स, किसकी वैल्यू है? एक्स वाले की वैल्यू होती है। ठीक है, अगर किसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको देखना है, अगर वो वाई एक्सिस से पूछ रहे हैं तो आप एक्स एक्सिस वाली वैल्यू लिख दोगे, और अगर वो एक्स एक्सिस से पूछ रहे हैं तो आप वाई एक्सिस वाली वैल्यू लिख दोगे। सिंपल, ये बहुत आता है क्वेश्चन कि विदाउट ड्राइंग ग्राफ
जस्ट टेल अस दी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। तो जो भी पॉइंट है, अगर उन्होंने वाई एक्सिस से पूछा है तो आप देखोगे एक्स की एब्सिसा कितनी है, 4 है, तो 4 यूनिट्स होगा। और अगर एक्स एक्सिस से पूछा है तो आप वाई की वैल्यू बताओगे, 5 यूनिट्स। यहाँ से आपको समझ आ गया होगा। देखो एक्स एक्सिस से अगर हम डिस्टेंस देख रहे हैं तो वो किसकी वैल्यू बता रहा है, 3, यानी कि वाई एक्सिस की वैल्यू बता रहा है, ये वाली। और अगर हम y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहे हैं तो किसकी वैल्यू बता रहा है, 2, दैट इज x की वैल्यू। समझ में आया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का y एक्सिस से क्या होता है, जो उस पॉइंट का एब्सिस है, यानी कि x की वैल्यू होगी। ये बस पॉइंट दिया होगा पीयूष, सिर्फ पॉइंट दिया होगा, इससे तो खुद ही पता चल जाता है x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है। जब भी कोऑर्डिनेट्स आपको दिए होते हैं तो पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन लेकिन स्कूल वाले देंगे जरूर, देख लेना। इस चैप्टर में 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो स्कूल वाले बताएंगे नहीं, वो कहेंगे ये तो खुद ही समझ जाना चाहिए आपको। और सही बात है, आप ग्राफ में देख के खुद ही तो बता सकते हो कि भाई इसका डिस्टेंस कितना होगा, 2 यूनिट्स। लेकिन हाँ, उन्हें थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो भी मोस्टली स्कूल वाले नहीं बताते हैं, लेकिन दे देते हैं, कहते हैं ये तो खुद ही दिमाग लगा सकते थे आप, हमें क्या बताना इसमें। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का अब नहीं आया तो टेंथ में तो जरूर आएगा। 1 मार्क का क्वेश्चन टेंथ में भी जरूर आता है, नाइन्थ में भी आता है, टेंथ में जरूर आता है कि बताओ इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स से कितना होगा, वाई से कितना होगा। तो आप सिंपल, अगर एक्स से पूछा है तो वाई वाली वैल्यू बता दोगे, वाई से पूछा है तो एक्स वाली वैल्यू। प्लीज यूनिट लिखना मत भूलना। जब आप डिस्टेंस लिखते हो तो हम या तो सेंटीमीटर्स का यूज करते हैं या मीटर्स का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ हमें दिया नहीं कि सेंटीमीटर मीटर्स है, तो आप लिख दोगे यूनिट्स। अब वो यूनिट्स आप अपने हिसाब से देख लो कि क्या है, वेदर इट्स सेंटीमीटर या मीटर, वो खुद देख लेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही याद रखने प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या होता है, एक्स की वैल्यू, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई की वैल्यू। यही इसमें एक्सप्लेन किया है। नाउ इसके बाद में आते हैं क्या, क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, एक्स एक्सिस, इसकी डेफिनेशन लिखने को आ जाती है, डेफिनेशन दी होगी जैसे कि बुक में भी दी हुई है, और पूछा जाएगा उसका नाम बताइए। 4 पार्ट्स या पार्ट्स या कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडेड बाय दी 2 एक्सिस, है ना, 2 एक्सिस हैं, इनसे जब हम कार्टेशियन प्लेन को डिवाइड करते हैं तो जो पार्ट्स बनते हैं उनका नाम क्या होता है, उन्हें हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। दीज आर 4 क्वाड्रेंट्स। और ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही हम कंसिडर करते हैं, यहाँ से ऐसे 1 2 3 4, ऐसे मत कर देना 1 2 3 4, इसको चेंज नहीं करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में, 1 2 3 4। तो क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास 4, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम ओ एक्स। ओ एक्स से स्टार्ट होते हैं और फिर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। इस सेंटेंस को देखकर कंफ्यूज मत होना। ओ एक्स, ओ एक्स का मतलब है यहाँ से स्टार्ट होंगे और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। क्वाड्रेंट बच्चे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपको पता होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। ये पता है सभी को या नहीं पता है? नहीं भी पता है तो अब लिख लो, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स देकर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यूज होंगी। ठीक है, सभी को पता है? किसी को कोई डाउट है इसमें क्वाड्रेंट्स में? यस और नो? अच्छा चलो मैं पूछता हूँ आपसे, जरा आप मुझे बताना। लेट मी आस्क अ क्वेश्चन कि -2 -3 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? जल्दी जल्दी आंसर देना है, ठीक है? ठीक है, चलो गुड 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 गुड। ओके, 2 - 3 किस में होगा? गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
गुड 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 गुड। 2 0 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? यस संस्कृति। आदित्य थोड़ा सा गलत। चेंज कर करके बोल रहे हो आंसर्स। ठीक है। ये जब भी कहीं भी वैल्यू 0 होगी तो वो क्वाड्रेंट में नहीं लाई करता है, वो किस पे लाई करता है? एक्सिस पे लाई करता है। अगर एक्स की वैल्यू दी हुई है तो वो एक्स एक्सिस पर है, अगर वाई की वैल्यू दे रखी है तो वाई एक्सिस पर है। या फिर कह सकते हो अगर वाई की वैल्यू 0 है तो वो एक्स एक्सिस पर होगा, अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई एक्सिस पर होगा। और अगर दोनों 0 है तो कहाँ पर होगा? अगर दोनों ही 0 होंगे तो कहाँ पर होगा? नहीं, 0 पर नहीं होगा। बोलते क्या है उसे, वो नाम पूरा बताना पड़ेगा उस केस में। यस। यस आदित्य, यस संस्कृति, यस। एवरीवन इज करेक्ट, ओरिजिन पे होगा। ठीक है, सेंटर पॉइंट नहीं बोलते, ओरिजिन बोलते हैं श्रेयस उसे। ठीक है, तो ओरिजिन पर होगा। लेकिन जब इसमें क्वेश्चन आएगा ना तो आप ठीक से लिखना सीखना। आपने ये तो बता दिया कि 2 0 किस पे होगा, एक्स एक्सिस पर होगा, लेकिन आपको क्या लिखना है? पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। हमें ये भी बताना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव साइड में है या नेगेटिव साइड में है। पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव साइड में होगा, नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव साइड में। ये लिख देना। हालांकि इससे मार्क्स कई टीचर नहीं काटते हैं, लेकिन प्रॉपर वे यही होता है कि जब आप एक्सिस की वैल्यूज लिखो तो पूरा लिखो कि पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है या नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है, या पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस है या नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस है। ठीक है। दो क्वाड्रेंट में हो ही नहीं सकता बच्चे। कोई पॉइंट दो क्वाड्रेंट में कैसे आ जाएगा? दो क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट कैसे आ सकता है? पॉइंट आपको या तो दोनों पॉजिटिव दिए होंगे, या फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, या फिर दोनों नेगेटिव, या ये वाला पॉजिटिव ये नेगेटिव। बस यही तो हो सकता है, या फिर 0 0 दिया जा हो सकता है। यही तो कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर्स लिखने हैं आपको। क्वाड्रेंट का आपको पता है, आपकी फोर्थ जो लास्ट एक्सरसाइज है वो तो ऑलमोस्ट हो गई फिनिश, समझ लो इसी से ही हो गई। आप उसे खुद भी कर सकते हो। अब मिरर पॉइंट्स, ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मिरर इमेज किस किस को कराया गया है? मिरर इमेज अभी तक पहले बताओ मुझे। मिरर इमेज 8th क्लास में भी करा देते हैं कई बार। मिरर इमेज किस किस ने की है? ओके आरना। ओके तन्वी। इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, लेकिन आपको आनी चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी पॉइंट आपके 9th में, 10th में तो नहीं आएगा मिरर इमेज का प्रोबेबली। बट पता होना चाहिए कि एक्चुअली होता क्या है। मिरर इमेज जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, आपको बस मिरर पॉइंट बताना होगा। सपोज करो रिफ्लेक्शन होता है किसी भी रिगार्ड में, देख सकते हैं एक्स एक्सिस के भी रिगार्ड में, वाई एक्सिस के भी रिगार्ड में। सपोज करो ये एक पॉइंट है, या यहाँ पर आप खड़े हुए हो, ये मिरर है। पहले हम मिरर कंसीडर कर लेते हैं किसको, इसको कंसीडर कर लेते हैं। इसका तो -2 3 है कोऑर्डिनेट, है ना? पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो -2 3 है। तो इसकी मिरर इमेज अगर आपको देखनी है विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस का मतलब है आप वाई को मिरर समझोगे एक तरह से। तो मिरर में आपको पता है जितना डिस्टेंस यहाँ पर होता है उतना ही डिस्टेंस मिरर के अंदर भी होता है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जितना मिरर से होता है, उसके रिफ्लेक्शन का डिस्टेंस भी मिरर में उतना ही होता है। तो यहाँ पर अगर कितने का डिस्टेंस है, 2 है, तो यहाँ पर भी 2 के डिस्टेंस पर ही आप खड़े मिलोगे। यहाँ पर हो गए आप मिरर के अंदर, यहाँ पर दिखोगे, इसका क्या पॉइंट होगा? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 2 3 होंगे। तो ये इसका मिरर पॉइंट है विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अगेन अगर उन्होंने विद रेस्पेक्ट टू लिखा है तो आपको उसी रेस्पेक्ट में बताना है, अगर उन्होंने रेस्पेक्ट टू नहीं लिखा है तो आपको दोनों बताने पड़ेंगे, विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी। तो रेस्पेक्ट टू का मतलब सिर्फ यहीं पर यही है कि आपको उस एक्सिस को मिरर मानना है एक तरह से। तो सिंपल सी बात है, अगर विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस पूछा होता है तो हम एक्स की साइन चेंज कर देते हैं, सिर्फ एक्स का साइन चेंज कर देते हैं। और अगर उन्होंने वाई एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस पूछा है तो हम वाई का साइन चेंज कर देते हैं। आपको ये ड्रॉ करके देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है। अगर
विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस पूछा है तो आप एक्स की वैल्यू जो साइन है उसको चेंज कर दोगे, और अगर विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस पूछा है तो वाई का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। दैट्स इट। ये याद कर लोगे तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि होता क्या है मिरर पॉइंट। एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में बोला गया तो हमने सिर्फ वाई की जो साइन है वो चेंज की, और जब वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में पूछा गया तो हमने एक्स का साइन चेंज कर दिया। पॉइंट सेम ही रहेंगे, पॉइंट चेंज नहीं होंगे। ठीक है, यही पढ़ा है जिस जिसने पढ़ा है, या कुछ और भी पढ़ा है इसके अलावा प्लीज बता दो। यही बताया गया है, ऐसे ही बताया गया है। आंसर तो सेम ही आता होगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसके क्वेश्चंस एनसीईआरटी में नहीं है, और कई टीचर करवाते भी नहीं है, तो अब नहीं भी करवाए तो आपको याद रखना है, क्योंकि जो टीचर्स नहीं भी करवाते हैं ना वो दे देते हैं क्वेश्चंस इसके। तो आपको पता होना चाहिए, आई एम श्योर ये आपको क्लियर होगा होगा। एक और होता है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन भी पूछ लेते हैं, हालांकि वो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन अगर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन पूछ लिया तो आप ऐसे डायगनली देखोगे। डायगनली भी उतना ही डिस्टेंस होगा जितना यहाँ से है, मतलब सेम ही पॉइंट होगा, बस वर्टिकली अपोजिट वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। उस केस में एक्स का भी साइन चेंज होगा और वाई का भी साइन चेंज होगा। ये नहीं आता है, ये नहीं होता है, आई एम श्योर टीचर ने शायद ही बताया हो, जिस जिसने पढ़ा है उसे भी नहीं बताया हो, मे बी बताया है, या फिर जिस जिसने पढ़ा हुआ है मिरर इमेज उनको बताया गया ये ओरिजिन से रेस्पेक्ट में। ओके गुड। तो अगर पूछा जाए, वैसे पूछा नहीं जाता ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर पूछा है तो आप बस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पूछेंगे तो बस उससे वर्टिकली अपोजिट वाले और उसमें देखोगे क्वाड्रेंट में, और दोनों के साइन चेंज बता दोगे। ग्राफ देखने की जरूरत ही नहीं है, अगर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पूछा है तो दोनों के ही साइन चेंज हो जाएंगे, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वो नेगेटिव। दैट्स इट। ये मिरर पॉइंट होते हैं, इसी में मार्क्स कट जाते हैं, बाकी इस चैप्टर में मार्क्स रखने वाला कोई और टॉपिक है नहीं। अगर फिर भी आपके मार्क्स इस चैप्टर में नहीं आते हैं तो फिर आप नालायक किस्म के बच्चे हो। नालायक जो कुछ कर नहीं सकते। हंसना नहीं है, सीरियसली लेना है। चलो ठीक है। नाउ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन टीचर्स एक्सप्लेन करते हैं, अब मुझे नहीं समझ आता कि इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत क्या है। व्हाट दे आर आस्किंग, लेट अस कंसीडर द लैम्प। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि अगर आपके टेबल लैंप रखा है स्टडी टेबल पर, तो उसकी पोजीशन को आप किसी पर्सन से कैसे डिस्क्राइब करोगे। हमारी मर्जी हम कैसे भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर टेबल जो है उसको आप रेक्टेंगल सरफेस कंसीडर करके चल रहे हो, ठीक है, ये टेबल का टॉप है, और इसको हम कार्टेशियन प्लेन कंसीडर कर लेते हैं। ये सिर्फ समझने का क्वेश्चन है, करने का नहीं है, ठीक है। समझ लो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनका पॉइंट क्या है कि अगर आपको किसी चीज की पोजीशन बतानी हो तो उसमें ग्राफ हमारी क्या हेल्प कर सकता है, दैट्स इट। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, टेबल के जो दो एजेस हैं उनको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंसीडर कर लेना है, और उसके हिसाब से आप टेबल लैंप की पोजीशन बता सकते हो कि वो भाई इस वाली एज से यानी कि वाई एक्सिस से इतना दूर पर रखा है और एक्स एक्सिस से इतना दूरी पे रखा है, मीन्स उसके कोऑर्डिनेट्स बता दोगे तो फिर उसकी डिस्टेंस या उसका जो पोजीशन है वो क्लियर हो जाएगी। दैट्स इट। सिली क्वेश्चन लग सकता है कि ऐसे क्या, हम तो देख के बता देंगे, इतना डिस्क्राइब करने की क्या जरूरत है। बट ये आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए है कि जब हम कोई अ, आपने मैप्स देखे होंगे या सैटेलाइट्स जो यूज होते हैं या जीपीएस यूज होता है, उसमें इसी तरह से रेफरेंस दिया जाता है कि भाई ये एक शहर है, इससे लेफ्ट साइड में इतनी दूरी पे, और इधर एक शहर है, उससे राइट साइड में इतनी दूरी पे एक और गांव है या कुछ भी है, उसके कोऑर्डिनेट्स ऐसे होंगे। तो इस तरह से रैंडम नंबर, अगर आपने ग्राफ बनाया हुआ है तो नहीं, रैंडम नंबर नहीं लिखना है, आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है। अगेन ये क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आता है क्योंकि सबके अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन इसमें बेसिकली आंसर आपको यही देना है कि हम टेबल टॉप को कार्टेशियन प्लेन कंसीडर करके उस टेबल लैंप की डिस्टेंस उस टेबल की एजिस से बताकर एग्जैक्ट पॉइंट बता सकते हैं, दैट्स इट। कि हमने एक एज से उसका डिस्टेंस मेजर किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा,
और दूसरी एज से भी डिस्टेंस मेजर किया और वहां के कोऑर्डिनेट्स हम बता सकते हैं, दैट्स इट। ये अगेन क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब का नहीं है। अगर कोई टीचर इस क्वेश्चन को देते हैं तो वो उनके लिए ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर उन्हें पढ़ना पड़ेगा। इसको आप डिस्क्राइब करोगे आप अपने वर्ड्स में बता सकते हो, जरूरी थोड़ी आप यही एडजस्ट लो दूसरी लो और आप दूसरे तरीके से बताओ, आंसर तब भी सही होगा। तो ये क्वेश्चन अगर टीचर ने दिया तो ये उन्हीं के लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। आपने तो आंसर देने में इतना टाइम नहीं लगाया होगा जितना उनको पढ़ के आंसर को चेक करने में लगाने में देना पड़ेगा। सो ये क्वेश्चन टीचर्स नहीं देते हैं इन। बट अगर देते भी हैं तो आप बता सकते हो कि हम टेबल टॉप को कार्टेशियन प्लेन कंसीडर करके उसके दोनों एजेस से डिस्टेंस मेजर करके उस टेबल की लैंप की पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं, दैट्स इट। यस, कंफ्यूजिंग है, करता ही है, हर साल करता है। दूसरा क्वेश्चन जो है ये आ सकता है, ये सिर्फ ट्रू फॉल्स में, और क्योंकि अब आपके एमसीक्यूज है तो उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे बोला गया है कि एक सिटी में टू मेन रोड्स हैं तो आप पहले टू मेन रोड्स बता दो जो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। क्रॉस करती है का मतलब बीच में से मत बनाना कभी भी, क्योंकि नेगेटिव साइड तो हम रखेंगे नहीं रोड्स में। तो हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बनाते हैं, नॉर्थ साउथ है और ईस्ट वेस्ट है, इस तरह से क्रॉस कर रही है कहीं। आप बीच में से भी बना लोगे क्रॉस तब भी गलत नहीं होगा, बट एक ही क्वाड्रेंट से काम चल जाएगा। उन्होंने बोला है कि फिर फाइव फाइव्स और रोड्स हैं ईच डायरेक्शन में, पैरेलल टू ईच अदर। ये सिटी में टू मेन रोड्स हैं और इनके पैरेलल में 200-200 मीटर के डिस्टेंस पर फाइव फाइव रोड्स और हैं। ये गलियां मान लो, ये स्ट्रीट वन, स्ट्रीट टू, ये मैंने नाम लिखे हैं, आप कुछ और भी दे सकते हो। स्ट्रीट वन है, ये स्ट्रीट टू है, ये स्ट्रीट थ्री है, ये स्ट्रीट फोर है, फिर स्ट्रीट फाइव है। पांच रोड तो हैं इस वाली मेन रोड के पैरेलल में, ठीक है। और पांच ही रोड हैं नीचे वाली रोड के पैरेलल में। 200-200 का डिफरेंस है इनमें, डिस्टेंस। ईच पैरेलल लाइन के बीच में 200 मीटर्स का डिस्टेंस है। तो इस तरह से आप देख रहे हो आपके पास एक ग्राफ तैयार हो गया। अब इसे देख के आप आराम से आंसर्स बता सकते हो क्वेश्चंस के। क्या क्वेश्चंस होंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक तो ग्राफ बनाओ, वो हमने बना दिया। अब उन्होंने बोला कि देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। इसमें बहुत सारी क्रॉसिंग्स भी हैं, चौराहे हैं। ये सारे के सारे क्या है, चौराहे, क्रॉसिंग्स जिनको हम बोलते हैं। ऑल आर दीज क्रॉसिंग्स। तो उन्होंने पूछा है कि ईच क्रॉस स्ट्रीट को इस तरह से, वो एक कोऑर्डिनेट एक तरह से, कि इस तरह से रिफर करो कि ये वाली और ये वाली जहां पर मिल रही है उसको इस कोऑर्डिनेट का नाम दे दो। यानी कि सेकंड रोड ये होगी एक्स एक्सिस पर, और वाई पर फिफ्थ रोड ये होगी, तो ये दोनों हो गए। ये हो गया 25 पॉइंट, इस तरह से हम रेफर करते हैं। तो इस सबको यूज करके आपको बताना है सिर्फ। हाँ, बेकार कहते हैं, लेकिन इससे आपको बच्चे टेंथ में प्रॉब्लम होगी फिर। टेंथ में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इसलिए करना जरूरी है। तो आप बस बता दो 4-3, सिर्फ ये बताना है आपको ये ग्राफ देख के कि 4-3 जो पॉइंट है वहां पर कितनी रोड्स, कितने क्रॉस स्ट्रीट्स हैं। 4-3 पॉइंट पर कितने क्रॉस स्ट्रीट्स हैं बता सकते हो। 4-3 पर कितने क्रॉस स्ट्रीट्स हैं। ये 4, ये 3, एक्स का 4 और वाई का 3, कितने क्रॉस स्ट्रीट हैं। नहीं, क्रॉस स्ट्रीट मींस कितने क्रॉसिंग है 4-3 पर। इस पॉइंट पर कितने क्रॉसिंग है, एक ही तो क्रॉसिंग है। क्रॉसिंग बच्चे, 4 एक्स एक्सिस पर फोर्थ रोड और वाई एक्सिस पर तीसरी, वो कितनी जगह पर मिल रही हैं, एक ही जगह पे तो मिल रही है देखो। ये वाली रोड और ये वाली रोड एक ही जगह पर तो मिल रही है या और कहीं पर भी मिल रही है बताओ। फोर्थ एंड थर्ड, क्या कहीं और भी मिल रही हैं, ध्यान से देखो। ये दो रोड्स क्या कहीं और भी मिल रही हैं, यस और नो, इस पॉइंट के अलावा। तो कितनी क्रॉस स्ट्रीट कहलाएगी, ओनली वन कहलाएगी, ठीक है। क्रॉस स्ट्रीट का मतलब है क्रॉसिंग एक तरह से। कितनी क्रॉसिंग है यहाँ पर, एक ही क्रॉसिंग है जहां पर ये दोनों रोड्स एक दूसरे को क्रॉस करती है, सिर्फ एक ही पॉइंट है ऐसा।
इसी तरह से हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर टू 3 4, एक्स का 3 और वाई का 4। यहाँ पर ये पॉइंट, यहाँ पर कितने क्रॉस स्ट्रीट्स है आप बताओ। हर जगह एक ही मिलेगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है। सारी स्ट्रीट से एक ही जगह पर क्रॉस कर दिए एक दूसरे को, है ना। दो डिफरेंट स्टेट्स एक ही जगह पर क्रॉस कर रही है, बाकी पे नहीं कर रही है। तो इसका आंसर बनी है। दैट्स इट, यही क्वेश्चन था। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये समझाना इसलिए जरूरी है, आपको एक तो सिचुएशन को देख के ग्राफ प्लॉट करना आ सके, कि अगर आपको कोई सिचुएशन दिया है उसका एक रफ ग्राफ प्लॉट करना है तो बता सको। दूसरा, पॉइंट्स को कैसे रिफर करते हैं, जरूरी नहीं है कि पॉइंट्स आपको डायरेक्ट दे दिए जाए, हो सकता है सिचुएशन बेस्ड पॉइंट दिए गए हो, तो उस तरह से आप बना सकते हो ग्राफ। हालांकि अगेन ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ सकता है, जो लास्ट में क्वेश्चंस पूछे थे उस तरह से, लेकिन जो फर्स्ट वाला है वो नहीं आएगा। यस, इजी है। चलो, अब 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक स्टेटमेंट दी है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल, ये सबको पता है कि क्या होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। इसमें कंफ्यूज मत होना प्लीज, क्योंकि उल्टा लिख देते हैं कई बार, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस एक्स एक्सिस लिख देते हैं और हॉरिजॉन्टल को वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल मींस जो लेटी हुई लाइन है वो हमेशा एक्स एक्सिस से होती है। वर्टिकल मींस जो बिल्कुल खड़ी हुई लाइन है, इरेक्टेड लाइन है, उसको क्या कहते हैं हम, वाई एक्सिस बोलते हैं। सबको पता है ये, या किसी को नहीं पता। बताओ, किसी को नहीं पता तो मैं अभी बना के बताऊं। सभी को पता है कि एक्स एक्सिस को, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस, ये दो लाइंस जो पार्ट बनाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन पे। ये दो लाइंस बताइए, ये दो लाइंस जो पार्ट्स में डिवाइड करती हैं उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं। एग्जैक्टली आदित्य, करेक्ट। ये दो लाइंस, यस अर्नब, यस यस यस, ये दो लाइंस जिस पार्ट्स जो पार्ट्स बनाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, quadrants बोलते हैं। each part of plane formed by these lines, horizontal and vertical lines, is quadrant. Write the name of the point where these two line intersect. कौन से पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ऑरिजिन पे करते हैं, यस। ऑरिजिन इज द पॉइंट जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं और उसे हम ओ से डिनोट करते हैं। करेक्ट, इजी प्रश्न। अब ये बताना है आपको, फिगर दी हुई है इसमें बताने वही कोऑर्डिनेट्स एंड ऑल। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, बी कहाँ पर है। बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्या देखोगे आप, उसकी दूरी देखोगे किससे, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। यस, एक्स पे क्या है ये, नहीं, संस्कृति, एक्स पे क्या है, -5 है देखो। बी पॉइंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स का क्या है, -5, और यहाँ से क्या है, 2 है। बुक में देख लो, अगर यहाँ क्लियर नहीं है इमेज तो हो सकता है ये थोड़ा ब्लर दिख रही हो, तो बुक में देख लो। यहाँ से आप y की वैल्यू देखोगे और यहाँ से x की वैल्यू। ये तो पता होगा कि x जो होता है इसको हम कहते हैं एब्सिसा, और ये जो होता है ये होता है ऑर्डिनेट, नॉट कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। पता है ये सबको नाम। ओके संस्कृति। हाँ, ऑर्डिनेट अगेन, दोनों मिला के कोऑर्डिनेट होते हैं, लेकिन अलग अलग अगर इनका नाम पूछा जाए, एक्स को एब्सिसा बोलते हैं और वाई को ऑर्डिनेट। तो जब आपसे पूछी जाएंगी वैल्यूज कि इसका ऑर्डिनेट बताओ या इसका एब्सिसा बताओ, तो सिर्फ वही वैल्यू बतानी है, दोनों नहीं बतानी है। तो बी पॉइंट का तो हो गया -5 एंड 2। पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, -5 एंड 2। दूसरा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी पॉइंट, सी फॉर कैलकाटा। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -5 एंड 5, नहीं 5 एंड -5, यस। एक्स है 5 और वाई क्या है, -5। पूरा बताना है यश। 5 -5, यस। तो इसका एब्सिसा बताओ कितना होगा।
इस पॉइंट का एब्सिसा अगर पूछा जाए, ओनली एब्सिसा, तो क्या वैल्यू लिखोगे आप? यस, एब्सिसा पूछा है तो सिर्फ एक्स की वैल्यू लिखोगे, ऑर्डिनेट पूछा है तो सिर्फ वाई की वैल्यू, और अगर कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं तो दोनों ही लिखोगे इस फॉर्म में जो कि लिखा है आपने। थर्ड वन इज, पॉइंट कौन सा है जो -3 -5 को इंडिकेट करता है? -3 -5, -3 -5 पहले आप देख लो कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देख लेते हैं, -3 एंड -5 कौन सा पॉइंट है? -3 -5, एक्स की वैल्यू -3 और वाई की वैल्यू -5, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ई पर, यस। तो पॉइंट हो गया ई, करेक्ट। गुड। मजा आ रहा है इन क्वेश्चन से, बहुत इजी है ना? पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट 2 - 4, 2 - 4 का क्या है? यस, 2 - 4 कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड में है? नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। एक्स क्या है? पॉजिटिव है, और वाई क्या है? नेगेटिव है। और ये है 2 - 4 का इंटरसेक्ट हो रहे हैं जी पर, तो यस, पॉइंट जी इज द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। डी की एब्सिसा लिख लिख के रखे हुए हैं। डी की एब्सिसा, डी पॉइंट की एब्सिसा क्या है? यानी कि एक्स की वैल्यू, यस, 6 है। इसमें आपको पूरा कोऑर्डिनेट नहीं लिखना है, डी पॉइंट की एब्सिसा 6 है। ओके, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, एच का ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मींस वाई की वैल्यू, यस, एच के वाई की वैल्यू क्या है? -3, करेक्ट। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? एल पॉइंट कहां पर है? वाई एक्सिस पे है, तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, यस, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू क्या है? 5 है, यस, 0 5 इज द कोऑर्डिनेट। इसमें अगर उन्होंने एब्सिसा की वैल्यू पूछी तो क्या होगी? 0 होगी, और ऑर्डिनेट की वैल्यू 5 होगी। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, एम के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -5 -3, -3 - 5, यस, -3 -5, एम पॉइंट के? नहीं, कोऑर्डिनेट ऑफ एम के है सिर्फ -3 0। नहीं वंश, एक्स की वैल्यू तो दी है तो 0 पहले नहीं आएगा, वाई के प्लेस पर 0 आएगा। एक्स तो दिया हुआ है ना, देखो एब्सिसा तो है -3, वाई नहीं है तो वाई 0 होगा, यस, -3 0 इज करेक्ट आंसर। एम के कोऑर्डिनेट्स -3 0। जब भी एक्सिस पे होंगे तो बस आप ये देखो वो एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है। एक्स पे है तो पहली वैल्यू होगी, और वाई पे है तो दूसरी वैल्यू होगी। 3.3 में ग्राफ ड्रॉ करना तो आप खुद करोगे, स्टार्टिंग वाला बस क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं। ये तो आपको पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ, तो इसमें बस आपको ये बताने हैं इन विच क्वाड्रेंट ये कौन पॉइंट लाई करेंगे। सबसे पहला है -2 4, कौन से क्वाड्रेंट में होगा? प्लीज खुद से बताना, देखना मत, आंसर्स तो बुक में दिए हुए हैं। -2 4, संस्कृति केयरफुली बच्चे, साइन देख लो बस आप। -2 4 कौन से क्वाड्रेंट में है? नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। आप साइन देखो बस, जिसमें 0 ना हो उसमें बस साइन देखो, आपको वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट होगा? पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस माइनस, प्लस माइनस, यस, फोर्थ क्वाड्रेंट, एग्जैक्टली, फोर्थ क्वाड्रेंट। देन -1 0, ये क्वाड्रेंट में नहीं होगा, किस पे होगा? एक्सिस पे होगा। कौन से एक्सिस पे होगा? कौन से एक्सिस पे होगा ये क्वाड्रेंट में कभी नहीं होगा। एक्स एक्सिस पर कौन सी साइड में? वंश वाई पे नहीं होगा, वाई की वैल्यू तो 0 है। जब वाई की वैल्यू 0 है तो कौन से एक्सिस पे होगा? एक्स एक्सिस पे, नेगेटिव साइड। लेफ्ट राइट नहीं लिखना, अगर लेफ्ट राइट लिखना है तो पूरा लिखोगे ओरिजिन से लेफ्ट साइड में, ठीक है? तो यस, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, यस, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस। 1 2 दोनों पॉजिटिव है, यस। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट को ए बी सी नहीं लिखना है, यश, वी डू नॉट
यूज सिंबल्स या वेरिएबल्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यही यूज करना है, ए बी सी डी नहीं यूज करना है कभी भी। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, -3 -5, सबको पता है दोनों नेगेटिव हैं, यस आदित्य। थर्ड क्वाड्रेंट एग्जैक्टली। तो ये तो थे आपके क्वाड्रेंट। अब इसका जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो आप खुद कर लोगे, कर लोगे। ग्राफ ड्रॉ, यही पॉइंट्स आपको ग्राफ पे प्लॉट करने हैं। किसी को कोई मुश्किल होगी उसमें? मैंने तो बनाया नहीं है स्लाइड इसीलिए क्योंकि आप खुद करके दिखाओगे। 7th क्लास से करते आ रहे हो तो उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये था बस छोटा सा चैप्टर। और इसमें मेन चीजें यही है, मिरर पॉइंट जो आपको बताया गया, एब्सिसा ऑर्डिनेट पता होने चाहिए, एंड जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताया है वो जरूरी है। ये चीजें आप याद रखना, बाकी एक्सरसाइजेस तो बहुत इजी है, वो आप कर ही लोगे। तो किसी को कोई परेशानी हो इसके प्रश्नों को लेकर, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेना, इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इसी टाइप के दिए होंगे। इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं होती है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स अभी नहीं करनी। 10th में जाके ये डिफरेंट हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा जैसा अब है। बट ये चीजें उसमें मैटर करेंगी, जो आपको ये टेबल लैंप वाला जो क्वेश्चन कराया है वो सब चीजें। नहीं, अभी ट्रायंगल्स नहीं किया है आदित्य, वो बहुत लेंदी और बोरिंग चैप्टर है, तो मैंने होल्ड पे रखा हुआ है। क्योंकि अगर सीबीएसई से वो आया सर्कुलर तो प्रोबेबली उसमें से कुछ एक्सरसाइजेस हटेंगी या पूरा चैप्टर ही हट जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं वेट कर रहा था कि पहले वो बता दे उसके बाद ही मैं स्टार्ट करूँ। तो दिस चैप्टर इज डन, इसके बाद में ओके कर लो। स्कूल में जो कराते हैं प्लीज उसको भी ध्यान से किया करो, ये मत सोचना कि ट्यूशन में कर लेंगे इसे छोड़ दो। क्योंकि हो सकता है ट्यूशन में थोड़ा सा देर में हो, आपका टेस्ट पहले आ जाए, तो उस केस में आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो उसको भी करते रहो और यहाँ भी करो। नेक्स्ट क्लास में मैं छोटा सा चैप्टर वो प्रोबेबिलिटी करवाऊंगा। यस पीयूष, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी फिनिश हो जाएगा, फिर उसके बाद में हम एक बड़ा चैप्टर करेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर, जो आपकी जिंदगी बदल देगा। मीन्स बोर कर देगा शायद, पर बोर होने नहीं देंगे। आई विल ट्राई कि बोर ना हो।